मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चाय बन रही है। डायलॉग नहीं मारा आपने, तू का जानता है छोला भटूरा बनता है। बोलने वाली थी पर मैंने कहा कौन सुबह सुबह। यस, मैं इस कैफ़ीन के बारे में बता रहा था। ये जो कैफ़ीन है ये यहाँ रखता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं सो रहा होता हूँ। मैं जैसे ही उठता हूँ, मैं भयंकर नींद में रहता हूँ। मेरे को ना बहुत गंदी आदत लग रही है, वापस से सोया रह जाता हूँ और 7:30 बज जाती है, और ऐसे मैं लेट हो रहा हूँ। रूटीन मेरा लेट हो रहा है, और दिन जैसे जैसे ख़त्म होता है मैं गिल्ट में सोता हूँ कि अरे यार लेट हो गया आज भी। आज जैसे ही 4:30 पे अलार्म बजा, मैं उठा, कैफ़ीन मैंने डाली मुँह में, और जस्ट 10 से 15 मिनट में, नहीं 2 से 5 मिनट में मेरी नींद भाग गई। अब आप बोलोगे क्या ये हेल्दी तरीका है, ऐसे कैफ़ीन ले सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल। लोग आधा आधा लीटर कॉफ़ी पी लेते हैं, ठीक है, सुबह उठ के, वो ज़्यादा अनहेल्दी है इस कैफ़ीन की पिल से। बहुत बहुत गंदी हो गई हमारी लिफ्ट। ये देखो, मैं इस समय जब भी अक्सर आता हूँ नीचे, धूप हो रही होती है, पर आज मैंने उस आदत को जो पिछले 2 हफ्ते से मेरे ऊपर हावी हो रही थी, थोड़ा सा ज़्यादा सो लेने की, उस आदत को मैंने ब्रेक कर लिया है। सुनो चिड़ियों की आवाज़ चहचहाने की। पीस, अनदर पीस। कौन कौन चाहता है कि मैं गोप्रो खरीदूं, समझ रहे हो? लेकिन कोई मुझे बताएगा वो गोप्रो में मैं अच्छी क्वालिटी का साउंड ड्यूरिंग, मतलब वो बाइक को राइड करते समय अच्छी क्वालिटी का साउंड उसमें कैसे लाऊं? कोई वीडियो है क्या इसका? क्योंकि जब मैं बाइक चलाऊंगा तो ऐसा ऐसा होगा, हवा लगेगी, तो मुझे एकदम क्लियर साउंड चाहिए। ये जो हाथ देख रहे हो आप मेरी माँ के, ये मेरे को इतना मारती थी बचपन में, मम्मी नाखून चुबा दिया। सच में थोड़ी अभी मारना है, अभी तो झूठ में मारो। गदा गद्द मारती थी, बड़ा भट्ट। तो अभी क्या बोला आपने? अरे कहाँ काट दो भैया। कह रही है काट दवाइयाँ। हाँ मतलब मारा था बचपन में, तो काट देगा क्या अभी? ये कोई काम का नहीं है, इसमें पूरी मैल जम गई है, कोई काम नहीं आता। पता नहीं क्यों चाय बनाते समय जलाती चाय है। बनाते समय जलाने ही नहीं है, आवाज आती रहती है उसकी आवाज में। अच्छा, टी सीरीज वालों, हनुमान चालीसा पे जो तुमने कॉपीराइट दी ना, एक भाई बोल रहा है कैफीन इंटेक कितना होना चाहिए दिन भर का? तो कैफीन भाई मेरा कम से कम 400 mg, 450 mg के अराउंड रहता है, इससे ज़्यादा नहीं। वैसे तो 600 mg के आसपास है एक अडल्ट की लिमिट, मेल अडल्ट की लिमिट। तो 600 mg से ऊपर मत जाओ, लेकिन आपको ज़्यादा हिट करेगा शुरू में, तो आप आधी आधी टेबलेट से ही चालू करो। एक टेबलेट इसकी 200 mg की होती है। कपड़ा है कॉटन, इस पर थोड़ा सा कॉलिन लगाए, और इससे मैं अपनी मैकबुक पोंछ रहा हूँ। भाई एक बात बताता हूँ, इसमें मैं रगड़ के इसको पोंछ रहा हूँ। आप जितना संभाल के पोंछोगे ना, वो साफ नहीं होगा सही से। बस ये मेक श्योर करो कि बटन्स पे आप कभी भी बहुत ताकत ना लगाओ, नहीं तो समस्या हो जाएगी, बड़ा खर्चा आ जाएगा। क्या है, ये चीज बहुत बढ़िया है, पर इसमें खर्चा इतना हो जाता है। यही है हमारा एडिटिंग सेटअप, जस्ट दिस। कोई बिगिनर है अगर वीडियोग्राफी में जाना चाहता है, मतलब वीडियो एडिटिंग में, बहुत ज़्यादा सेटअप तामझाम नहीं चाहिए, पोर्टेबिलिटी चाहिए जो आजकल सबको चाहिए, दिस इज बेस्ट। कॉम्पैक्ट लेके डालो बैग में और भागो इधर से उधर। जैसे इसको साफ करने का मेरा तरीका थोड़ा कैजुअल है, कड़ा भी टका। चलो ठीक है, साफ हो गई। चलो एप्पल वॉच चार्ज है कि? ये देखो औकात दिखा दी इसने भी, 16%। अरे दिखा कि नहीं आपको? फिर से देखो, 16। इसको भी इसकी औकात अब मैं दिखाऊंगा। यार हर जगह गंदगी लगी हुई है। ये बल्किंग चल रही है, वेट है 80 kg, और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है सारी बॉडी। तो लेट्स स्टार्ट द डे बाय ईटिंग योगर्ट एंड वे। ओह, टू मेनी थिंग्स टू हैंडल। आसिफ भाई इसको थोड़ा काट काट के दिखा देना, लंबा चलेगा वीडियो।
5 घंटे लग रहा है इसमें मिक्स होने में लगेंगे। बहुत ज़्यादा ये स्टिकी और बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा हो जाता है और उसके बाद जो स्वाद आता है ना, इट्स डन। बल्क आ रहा है। बस ये है कि देखो, मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये बल्क कर क्यों रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, ये वाला जो पोर्शन है ये दिस लुक्स खाली खाली ट्रैप्स, क्योंकि मेरा एक क्लेविकल बड़ा है। इसके 2 फायदे रहते हैं। अगर आप बल्क अप करते हो तो बहुत ज़्यादा मैसिव अपर बॉडी लगती है। लाइक जिन लोगों का क्लेविकल बड़ा है उन लोगों का आप देख सकते हो, ठीक है। अगर उन्होंने अच्छा किया है तो अच्छा खासा मसल मास पुट ऑन किया है तो इससे क्या होता है कि एक फ़ायदा ये होता है कि बहुत चौड़ा बहुत बड़ा लगता है, अनरियल लगता है कि भाई आपने तो स्टेरॉइड लिया है, ऐसा लगता है। लेकिन इसको भरना बहुत मुश्किल होता है, ये भरा भरा इसको दिखा पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है, ठीक है। और ये एरिया मेरा पूरा खाली खाली है। मैं बताता हूँ क्या। एक तो मेरी गर्दन, मेरा क्लेविकल, क्या बोल रहा हूँ, जो गर्दन है ना मेरी, वो सही साइज़ की है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये एरिया बड़ा होने की वजह से, क्लेविकल बोन ये बड़ी होने की वजह से ये गर्दन मेरी ऐसे दिखती है कि एक छोटी सी उंगली पे इतना बड़ा सिर है। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए इस नेक के साइज़ को भी साथ में इंक्रीज़ करना पड़ेगा बाय डूइंग नेक फ्लेक्शन। सबके लिए ज़रूरी नहीं है नेक फ्लेक्शन, बहुत सारे लोगों का ये श्रग्स जब वो करते हैं उसी में ही काम हो जाता है, बट मुझे नेक फ्लेक्शन करना पड़ेगा और मैं उसको करता हूँ, ठीक है। मैं वो दिखाता नहीं हूँ, एंड में आप लोग बोर हो जाते हो, लेकिन बोलोगे तो दिखा दूंगा। तो नेक फ्लेक्शन उसके लिए मैं करता हूँ, जिससे मेरी गर्दन भी सही हो। और ये मेरे ट्रैप्स जो हैं, बिलीव मी और नॉट, मेरे ट्रैप्स के जो जेनेटिक्स है बहुत पुअर हैं। आई एम नॉट क्राइंग हेयर अबाउट माई जेनेटिक्स, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अब अगर मैं यहाँ पे ले लूँ तो उसमें क्या होगा, जितनी मेहनत मैं अभी कर चुका हूँ ना, उतनी मेहनत में मेरे ट्रैप्स यहाँ जाने थे। अच्छा आप सोचो, इस बॉडी पे ये पूरा अपर चेस्ट थोड़ा सा और पम्प्ड अप, और इसको आप विजुअलाइज करो। और ये ट्रैप्स जो हैं यहाँ छोटे छोटे अभी पैदा हो रहे हैं, ये यहाँ से देखें। शिवम दुबे, यू आर गोइंग टू एस इट अगर इसी कंसिस्टेंसी से लगे रहे तो। ये ऐसा सपना देखना ज़रूरी है, तभी आपको एक मेहनत करने का मोटिवेशन मिलेगा और तभी आप उस चीज़ के पीछे लगे रहोगे और तभी आपको वो चीज़ मिलेगी। अगर ये सोचोगे ही नहीं, विजुअलाइज ही नहीं करोगे कि नहीं यार स्टेरॉइड इज़ एवरीथिंग, वही लेंगे तो ही बॉडी बनेगी, ये एक आपको आंसर मिल जाएगा कि भाई अपना हार्डवर्क नहीं करते हैं और भरोसे बैठे रहते हैं स्टेरॉइड के, वो गलत है। लिसन टू योर हार्ट। मैं पहन लूँ नहीं, लेट्स गो। मैं लगा रहा हूँ, अरे यार बालों में भी लग गई। सनस्क्रीन लगा रहा था, उससे बाल सही कर लिया। तो सनस्क्रीन, मैं कोई बहुत बड़ा ऐसा शौकीन नहीं हूँ अपने स्किन केयर, ऐसा कोई रूटीन नहीं है मेरा कि मैं सुबह दोपहर शाम में ये सब लगाऊँ, लेकिन अब मैं लगाता हूँ। आप भी सनस्क्रीन तो एटलीस्ट लगाया करो, क्योंकि मुझे ना यहाँ काला काला हो जाता, नहीं तो अब वो जैसे तैसे कम हुआ है। तो मैंने डर्मा को दिखा था, उसने बोला क्या करते हो तुम यार, जानवर वानवर हो, जाहिल हो क्या, ऐसा नहीं बोला, लेकिन उसने इंग्लिश में यही बोला कि भाई लगाया करो। तो मैं लगाने लग गया हूँ तब से। खैर उसका कोई फ़र्क खास ऐसा कुछ दिखा नहीं है। ये सब चीज़ें जो हैं, ये मैं जो खा रहा हूँ उस वजह से है। ये सब चीज़ें जो हैं, जो मेरा लाइफस्टाइल है, जो मैं पानी पीता हूँ, जो मैं कुंटलों से पपीता खा रहा हूँ, ये उसका रिजल्ट है। नो क्रीम कैन बीट दिस। ये जो अंदर से आप खुद को अच्छा रख रहे हो। घुस जा साले। सब ले लिया है ना, सब ले लिया है। ये थोड़ा सा जल्दी उठ जाता साला, बहुत सही सा रहता है। ये देखो कितनी प्यारी धूप आ रही है इधर से। भाई गिरना मत बस फोन तू। आज मैंने बहुत रिस्की, क्योंकि इस तरफ माइक लगा हुआ है और मैं थोड़ा भाई मैं कहूँ ठंडी क्यों लग रही है, एसी ऑन है तेज एकदम वाली स्पीड पे। हट जाओ भाई, कुत्तों को बोलना पड़ता है मालिक हट जाओ, आप मालिक हटो तो हम रोड से निकलें इस वाली। यार कल शादी वाली जो वीडियो थी ना, यस एक मिनट यार, नाउ इट्स गुड। कल वो जो शादी वाली वीडियो थी उसमें आखिरी में एक डांस आ जाता है, मतलब मैं थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, जहाँ पे वहाँ पे कोई गाना चल रहा है, शायद कोई भोजपुरी गाना है, पता नहीं, शायद हरियाणवी गाना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, हरियाणवी ही था। उस गाने पे कॉपीराइट आ गई यार, स्ट्राइक नहीं आई, कॉपीराइट क्लेम आया है।
तो वो कॉपीराइट क्लेम की वजह से पूरा का पूरा जो वीडियो है मेरा वो हो गया है डीमोनेटाइज। धीरे से इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को डर लग रहा है कैमरा ना गिर जाए। अब वो डांस और वो गाना काफ़ी सही से मैच कर रहा है, ठीक है। मैं ऐसा चाह रहा था कि YouTube का कोई सा म्यूजिक उठा के पीछे लगा दूं, वहीं से हो जाता है ऐसा, तो मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन वो इतना बढ़िया लग रहा है, वो सीन इतना बढ़िया लग रहा है, मैंने कहा छोड़ो, वैसे भी चिल्लर आने, लोगों को मजे लेने दो। पूरा का पूरा वीडियो मेरा, अरे बाप रे, हट यार, हाथ में ही ले लेते हैं। आज इस माइक की वजह से कैमरा मेरा फोन और हैवी हो गया, इसलिए वो पकड़ नहीं पा रहा। हाँ, तो पूरा का पूरा मेरा जो वीडियो है वो चला गया, उसमें जो भी पैसे मिलते वो सारे चले गए, क्योंकि वो डीमोनेटाइज हो गया। क्योंकि अब वो पूरे के पूरे उस वीडियो पे अगर फ्यूचर में व्यूज आते हैं, मान लो 500 के चला गया, तो जितना भी पैसा आएगा उस ओनर को मिलेगा। बट कोई नहीं यार, वो डांस मैच हो रहा है, आप लोगों को देखने में अच्छा लग रहा है, तो आपकी खुशी के लिए न्यौछावर कर दिए मैंने पैसे। आज मेरे पापा जा रहे हैं, अब होशंगाबाद वापस जा रहे हैं, और वहां से फिर वो अब शायद अगले महीने ही आएंगे। मैं अब जब उधर शिफ्ट हो जाऊंगा ना नए घर में, मैं पापा को इंदौर ही बुला लूंगा कि यार यहीं आ जाओ, यहीं कोई जॉब ढूंढ लो और यहीं करो। एयरपोर्ट पे भी सिक्योरिटी एडवाइजर की जरूरत रहती है, पापा अगर फिल करेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो इंदौर एयरपोर्ट पे फिर मैं चाहता हूँ कि पापा आ जाएं, ऐसा अगर पॉसिबल हो पाया तो, क्योंकि यार मजा सा नहीं आता ऐसे चले जाते हैं पापा। तो भाई फिर पापा यहाँ आ जाएंगे, उधर जब हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे तो तब की बात कर रहा हूँ, अभी है उसमें 1 महीना है कम से कम, मान के चलो। तो फिर हम दोनों बाप बेटे मिलके बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाया करेंगे। कल वाले, परसों वाले नहीं, कौन सा, कल वाले व्लॉग में भी आपको देखने को मिलेगी चीजें, देखी होगी आपने चीजें, जहाँ पे पापा को मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ। पापा मेरे से डबल हैं, ठीक है, वो मेरे से डबल मसल मास होल्ड करते हैं, ठीक है। और उनके पास, अच्छा आपको मैं एक चीज तो बताया ही नहीं, रुको बताता हूँ। मेरा हाथ दुख रहा है, इसको नीचे रख देता हूँ, मैं वहां पहुंच के बताता हूँ, ये थोड़ा रिस्की है। मेरी कार की परछाई कैसे बन रही है। कान खड़े हैं उसके। हम सबके राम, हम सब में राम, जय श्री राम। मैं ये कह रहा था कि पापा मुझसे डबल हैं, और उनके पास ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स पता है क्या क्या है। जहाँ पे होशंगाबाद में उन्होंने लकड़ी के उससे, एक फट्टे से, एक ब्लॉक है उनके पास, उससे उन्होंने बेंच बना रखा है। उसी को वो हल्का सा, थोड़ी सी दीवार है वहाँ पे ऊंची सी, उस पे इंक्लाइन करके बेंच प्रेस मार लेते हैं। फ्लैट करना रहता है तो उसको नीचे गिरा लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि बेंच नहीं ले सकते हैं, बात यह है कि वहाँ जो उनको गवर्नमेंट क्वार्टर मिला है वो बहुत छोटा है, और वहाँ पे जगह नहीं है प्रॉपर जिम सेटअप की, तो उनके पास ये है। और पता है क्या है, और उनके पास है डंबल, जो कि ज्यादा से ज्यादा 12.5 किलो, जो हाईएस्ट डंबल है उनका मैक्स वेट वाला, वो 12.5 किलो का है, ठीक है। अब उनकी ट्रेनिंग चलती है पता है कैसे, 500 क्रंचेस, ठीक है। उसके बाद उसी 12.5 किलो के डंबल से 100-150 बार डंबल प्रेस, एक बार में नहीं, पर वो बहुत कम सेट्स में इसको खत्म कर देते हैं। 3 सेट में ज्यादा से ज्यादा 4। इंड्योरेंस बहुत बढ़िया है उनका, मतलब इंड्योरेंस के मामले में उनको टक्कर देना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए बहुत मुसीबत का काम हो जाएगा उनके साथ इंड्योरेंस ट्रेनिंग वाली ट्रेनिंग करना, बट हम इसको भी करके ब्लॉग डालेंगे। अभी सबसे आखिरी में मैंने उस घर में जिम वाला पार्ट रखा है, क्योंकि लिविंग एरिया जरूरी है, क्योंकि किचन और दूसरे चीजें जरूरी है, ताकि हम जल्दी से शिफ्ट हो। और आखिरी में जिम का काम होगा, पर मैं तगड़ा जिम बनवाऊंगा, आप देखना। वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, क्योंकि मेरे व्लॉगिंग, मेरी रिकॉर्डिंग, मैं कुछ सिखा रहा हूँ, वो सारी चीजें वहाँ रहेंगी। केबल स्टेशन भी हम नया लेंगे बड़ा सा, तो एक स्क्वाट केज जो ऑलरेडी घर पे है वो रहेगा, एक केबल स्टेशन, फंक्शनल स्टेशन अलग से रहेगा, डंबल सेक्शन अलग से रहेगा, कार्डियो के लिए एक मशीन अलग से रहेगी। अब इसमें खर्चा बड़ा होगा, लेकिन देख लेंगे। तो वो जिम में पापा और मैं ट्रेन करेंगे, और वो जिम ऐसा अंदर नहीं रहेगा घर के, वो छत पे रहेगा, एकदम खुला जिम रहेगा। और उसको हम इस तरीके से करवाएंगे कि बारिश में भी कोई दिक्कत ना आए। वहाँ पे पूरा कवर करके AC भी लगवाएंगे, ताकि किसी तरीके की कोई समस्या ना आए। जब जिम सेटअप कर रहा हूँगा मैं, तो आप लोगों को वाइल सेटिंग दिस जिम अप, मैं आप लोगों को पूरा व्लॉग में इस चीज़ को कवर करूँगा। अब लेते हैं थोड़े से YouTube के सवाल। यूज़र UF3BB कह रहे हैं, मुझे डंबल प्रेस में प्रॉब्लम नहीं होती है, पर बारबेल प्रेस करता हूँ तो प्रॉब्लम होती है, तो क्या बारबेल प्रेस को डंबल प्रेस से रिप्लेस कर सकता हूँ? ये एक सवाल बहुत बार आया है, तो इस एक सवाल को अच्छे से पिक करूँगा, अच्छे से चीरा फाड़ी करेंगे और अच्छे से इसके कंक्लूजन पे पहुँचेंगे। ये आपका रिस्ट जॉइंट है, ये आपका एल्बो जॉइंट है। सबसे पहले समझते हैं कि बारबेल प्रेस में प्रॉब्लम क्यों आ रही है आपको। यार मैंने पूरा समझा दिया, और मेरी जो बैटरी है वो डिस हो गई। तो जब आप
बारबेल प्रेस करते हो तो आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है थोड़ी सी जॉइंट की। आप बार पकड़ के अपने रिस्ट को इस तरीके से रोटेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। बार आपकी स्टिफ है, रोटेट नहीं कर सकते हो। पर क्या डंबल पकड़ के आप इसको और इसको रोटेट कर सकते हो? डेफिनेटली। सॉरी, बैटरी डिस नहीं हुई थी मेरा ये मेमोरी फुल हो गई थी तो मैंने पुराने वीडियोस डिलीट किए। हाँ, तो आप इसको रोटेट नहीं कर सकते हो रिस्ट को बारबेल पकड़ के। तो वो मूवमेंट कुछ लोगों के लिए, क्योंकि शायद आपकी मोबिलिटी कम है रिस्ट की, कुछ लोगों के लिए वो प्रॉब्लम हो सकती है। शायद वो मूवमेंट रिस्ट या फिर एल्बो, इन सब जगह पे मोबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा डिमांड करती है। अब वही मान लो आपके हाथ में कहीं डंबल है, तो उस केस में आप फ्रीली मूव कर सकते हो, ठीक है। आपके ये देखो तीनों जॉइंट मूव हो रहे हैं, नो डाउट बारबेल में भी हो रहा है, बट डंबल में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आपको ज़्यादा मिल जाती है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कैरिंग एंगल के अकॉर्डिंग, अपनी मोबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको आप रोटेट करके पुश कर सकते हो। तो ये डंबल वाली मूवमेंट थोड़ी सी ज़्यादा नेचुरल हो जाती है उन लोगों के लिए जिनकी मोबिलिटी थोड़ी सी कम है। तो ऐसे जो डंबल प्रेस है वो बारबेल से थोड़ा सा बेटर बन जाता है। तो बिल्कुल आप बारबेल प्रेस को पूरी तरीके से डंबल प्रेस से रिप्लेस कर सकते हो। और डंबल प्रेस में एक फ़ायदा और ये होता है कि आपको अगर मसल इम्बैलेंस है तो वो भी ओवर द पीरियड फिक्स हो जाता है, क्योंकि अलग अलग आपके आर्म पुश कर रहे हैं, अलग अलग आपका पेक मसल यहाँ पे काम कर रहा है। अब कुछ लोग इसका काउंटर लेके आते हैं कि यार डंबल में तो वेट लिमिटेड होता है, उसमें हम प्रोग्रेशन कैसे करेंगे। यस, ये बात मैं मान रहा हूँ, लेकिन आपके जिम में अगर 35 kg तक का भी मैक्स डंबल है ना, तो वो मोर देन इनफ है प्रोग्रेशन के लिए। ऐसा कोई पेक मसल नहीं है जो आप 35 किलो के डंबल, जो मैक्स डंबल है 35 किलो के, हर जिम में हो जाता है, आप नहीं बिल्ड कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ कैसे। अब आप जब तक पावर लिफ्टर नहीं हो, आपको जिम बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मसल हाइपरट्रॉफी और जो रेजिस्टेंस है, जो स्टिमुलस है, वो आप 35 kg के डंबल से ही बहुत ज़्यादा दे सकते हो। आपको बस ये टेम्पो कंट्रोल सीखना होगा, आपको थोड़ा सा TUT इंक्रीज करना होगा, आपको अपना एक रेप कम से कम 4 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। कैसे? 2 सेकंड में नीचे लाओ, 2 सेकंड में ऊपर लेके जाओ, इससे ज़्यादा फास्ट मत करो। देखो आपका 35 kg के डंबल में ही ऐसा पंप आएगा ना, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि बारबेल से ही आप पेक बिल्ड कर सकते हो, डंबल से भी कर सकते हो। जो लोडेबिलिटी वाली बात थी कि यार हम ज़्यादा प्रोग्रेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वेट लिमिटेड रहता है, वो भी मैंने क्लियर कर दी। दैट्स इट। और जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, 1-1.5 साल में अच्छा खासा पेक डेवलपमेंट हो जाए 35 kg से, अब 35 kg का डंबल भी आपको बहुत लाइट लगने लग रहा है अगर, तो फिर भाई अब जिम बदलो यार, हैं आप ताकतवर हो गए हो, ऐसा जिम ज्वाइन करो जहाँ 50 किलो का डंबल हो। मेरे जिम में 50 किलो तक का डंबल है मैक्स, और मैं 50 किलो से अभी 5 ही रेप ले पाता हूँ। और मैं डंबल या फिर स्मिथ मशीन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता हूँ बारबेल बेंच प्रेस के कंपैरिजन में। एक भाई पूछ रहा है क्या योगर्ट डेली खाना सेफ है? यस, इट्स सेफ। मेरा वाला जो योगर्ट आता है, आपने उसका पूछा है, वो योगर्ट भाई प्रिजर्वेटिव फ्री है, ठीक है। और वो उसकी शेल्फ लाइफ ही 3 दिन है, 3 दिन में नहीं खाया तो ख़राब हो जाएगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है, वो लैक्टोज फ्री है, तो इसलिए वो मेरे गट में सही जाता है। अब भाई ने आगे ये भी पूछा है कि हमारा जो पनीर और दही है वो अगर A2 मिल्क से नहीं बना है तो क्या मैं उसको खा सकता हूँ या फिर क्या वो ख़राब है? मैंने ऐसे कभी नहीं कहा, ठीक है। मैंने ये कहा है कि A2 मिल्क से बने प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेटर होते हैं A1 मिल्क से अगर कंपेयर करें। जो पैकेट वाला दूध आता है ना आपके घर में, ब्रांड्स का नाम नहीं लूँगा मैं, वो A1 मिल्क है, A2 बेटर है। वो मिल्क विदेशी काऊ जो बहुत सारा दूध देती हैं, या फिर इंजेक्शन लगा के जिन गायों से ज़्यादा दूध निकाला जाता है। आप खुद सोचो ना, इतना दूध आता कहाँ से है? इतनी जनसंख्या है हमारी, कितनी 130 करोड़, 140 करोड़ आई गेस। इनको दूध पिला कौन रहा है इतना सारा? वो ऐसे ही आता है, और इसीलिए वो कंपैरेटिवली सस्ता होता है A1 मिल्क। इंजेक्शन लगी गाय या फिर बाहर की जो ब्रीड है जो खूब सारा दूध देती है, वहाँ से निकाला जा रहा है, ठीक है। तो ये वो दूध है, तो इससे बेटर होता है A2, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ एक पेप्टाइड होता है जो आपको पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है, BCM6 ऐसा। मैं इसके बारे में और पढ़ूंगा डिटेल में, आपको बताऊंगा। वो आपको लॉन्ग रन में गट इन्फ्लेमेशन दे सकता है, जो कि धीरे धीरे IBS का कारण बन सकता है। लेकिन जो भारत के लोग हैं ना, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा रॉबस्ट है, वो कुछ भी पचा लेते हैं। तो जो बलिष्ठ लोग हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम वाइज अगर देखा जाए तो। जो बहुत बलिष्ठ लोग हैं, जो कुछ भी पचा लेते हैं, ठीक है, उनके लिए इट्स गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और अगर ओवर द पीरियड आ रही है समस्या, तो तुरंत
को बंद कर दो। और जिन लोगों का पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिनको समस्या आ रही है डाइजेशन में, चीज़ें पचाने में, जिनको IBS के सिम्टम्स दिख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ तुरंत या तो A2 मिल्क पे शिफ्ट हो जाओ, या फिर मिल्क से, जो A1 मिल्क से बने पनीर, दही या फिर घी हैं, उनको लेना बंद कर दो, मिल्क ही बंद कर दो। अगर A1 मिल्क आ रहा है उसको ख़त्म करो और आमंड मिल्क पे शिफ्ट हो जाओ। नो सोय मिल्क, ओनली आमंड मिल्क। सोय मिल्क के साथ भी बहुत सारी समस्या है। सोय इंडस्ट्री ही सबसे बड़ी समस्या है। इस पे मैं कभी डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस तरीके सोया इंडस्ट्री अपनी इज्जत बचाने के लिए बड़े लेवल पे फंडिंग करती है, क्योंकि सोए से रिलेटेड काफ़ी सारे एडवर्स इफेक्ट देखे गए हैं। सोए से रिलेटेड काफ़ी सारी ऐसी स्टडीज़ हैं जिसको दबा दिया गया है, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। सोया इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है, बिलियन। तो आराम से साइंटिस्ट खरीदे जाते हैं, आराम से जितने भी शोधकर्ता हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको पैसे देके उनका मुंह बंद किया जाता है। उनसे नई रिसर्च जो कि पॉजिटिव साइड दिखाए सिर्फ सोए की, वो दिखाई जाती है, वो खोली जाती है, वो रखी जाती है, और आपके हमारे जैसी आम जनता उस पर विश्वास कर लेती है कि हाँ भाई रिसर्च तो दिखा रहा है, लेट्स ईट इट। बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर खरीदे जाते हैं। तो यस, सोए भी एक प्रॉब्लम हो सकता है अगर आपका डाइजेशन पुअर है। तो सबसे पहले अगर कोई भी सोए से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो उसको अपनी लाइफ से एलिमिनेट करो, अगर आप डाइजेस्टिव इशू फेस कर रहे हो तो। इट्स टाइम ऑलरेडी। अरे आवाज़ आ रही है? यस आ रही है। यहाँ मुझे पता चल जाता है इस नए माइक में कि नया नहीं है, पुराना ही है, पर इसमें मैंने बहुत दिन बाद ऐड किया है कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। हो गया है हमारा 8,000 स्टेप्स हो गए हैं। आज मैं कम चला हूँ, मुझे थोड़े से पैर में छाले हो गए ज़्यादा चलने की वजह से। अभी इसमें मैं वॉक कर रहा हूँ। ये ग्राउंड में एक ग्रिप तो बहुत नेचुरल सी देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? चमड़े के हैं ये, थोड़ा सा ना काटते हैं पैर में अगर मोटा मोजा आपने नहीं पहना है। बेस्ट वॉकिंग शू मैं बताऊँ, एडिडास अल्ट्रा बूस्ट। लेट्स गो होम। आज लेग डे है भाई, तो थोड़ा सा माइंडसेट बनाना पड़ेगा भाई अबाउट दिस लेग डे। ये जो गाड़ी चल रही है ना, ये Hyundai की ट्यूसन है या फिर टक्सन, आई डोंट नो मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं। इस गाड़ी का जो ये शायद नया वाला वेरिएंट है, जो पुराना वाला है ना भाई, वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत मजबूत है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है पुराना वाला। एक सेंटेफे आई थी, शायद उसको हटा के ट्यूसन लाया गया है या फिर दोनों ही है, आई डोंट नो। लेकिन ये गाड़ी मेरे को पुरानी वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, मजबूत है। जो अब नई गाड़ियाँ बन रही हैं, मतलब ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, फिटनेस से हटके ये सवाल मेरा। जो अब जितनी भी नई गाड़ियाँ आ रही है ना भाई, उसमें पता है क्या समस्या आ रही है? वो सारी बहुत पतले पतरे की, ऐसी प्लास्टिकी टाइप की फील होती है कि यार उसमें मजबूती कहीं ना कहीं लैक हो रही है। जितनी भी नई गाड़ियाँ आ रही हैं, ये हुंडई की हो, चाहे मारुति सुजुकी हो, चाहे कोई सी भी हो, पता नहीं ऐसा क्यों है, बट ऐसा है। हाँ, टाटा और महिंद्रा तो अच्छा काम कर रहे हैं, और जैसे फोर्ड है, फोर्ड भी अच्छा काम कर रही थी, उसको जाना पड़ गया, वापस आने के चांसेस हैं, आ जाती है तो बहुत बढ़िया है। फोर्ड भी बहुत ज़्यादा मजबूती देती है, रिलायबिलिटी देती है, इवन टोयोटा एज वेल, बट आई लाइक फोर्ड मोर। तूने जो जो कहा मैंने वो सब किया, कभी जेब में रखा कभी दिल में रखा, तेरी आंखों के 4 अंडे ले लिए हैं ओलेक्स, और इधर है अराउंड 60 to 70 ग्राम्स ऑफ व्हाइट राइस। फोकाशिया आ रहा है, वो ब्रेड, विदेशी ब्रेड, राइस बेस्ड ब्रेड, उस पे शहद डाल के देना माँ, समझ ला। यस, अलमारी बनकर खोलकर चला जाता है। ये अंडा है, व्हाइट राइस है, ये फोकाशिया है जिसमें बीच में वो है शहद। सत्यम दुबे हाय कह रहे हैं। हाय नहीं बोल रहा था, रुक जाओ अलमारी बंद करने। साले कुत्ता। अब बोल, वापस से वीडियो बंद कर दी थी मैंने, जाओ भाग जाओ। नजर मत मिला हम तुमसे, देख रहे हो गाइस, ये वी टेपर्ड शेप, और ये मोही नहीं दिख रहा है गाइस, अब दिखेगा। ये सब चीज़ें जो हैं ये इस सरप्लस की बदौलत है। जय हो सरप्लस की। इंजॉय योर सरप्लस, इंजॉय योर, ब्रेस योर कैलोरी सरप्लस, बट
एट द सेम टाइम आप जो फूड खा रहे हो, फूड सिलेक्शन बहुत मायने रखता है। लो फॉडमैप डाइट इज द किंग। आपको ज्यादा खाना है, बहुत फ्रीक्वेंटली खाना है, ये भी चाहते हो कि डाइजेस्टिव हेल्थ भी ऑन ट्रैक रहे, ये भी चाहते हो कि फैट कम रेट से बढ़े, नथिंग कैन बीट लो फॉडमैप डाइट, नथिंग। लाइट हो जाए ना, ये लिफ्ट वाला फ्लेक्स तो मस्त है, मस्त। आज मैंने इसको धोई है, दिखाता हूँ। ये देखो ऐसा चकाचक थंडर एडिशन। यस, लेट्स गो। आपको पता है 21 मिनट टू स्टारबक्स, ये मेरे वॉच पे आ रहा है। एप्पल के साथ इस गाड़ी की घनिष्ठ मित्रता है। एप्पल के साथ मिलके ये यूजर का डेटा रीड करती रहती है कि ये बंदा यूजुअली कहाँ जाता है। जिम के बाद ये यूजुअली स्टारबक्स जाता है, सॉरी घर से स्टारबक्स जाता है, स्टारबक्स से जिम जाता है। उसने बोल दिया कि तेरा स्टारबक्स यहाँ से 21 किलोमीटर है, वहीं जाने वाला है ना तू? नहीं, आज मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आज मैं सीधे जिम जाऊँगा। कॉफ़ी की आदत मैं छोड़ रहा हूँ। फिर भी वो बता रही है अभी भी, उसको पता है ये ढेट इंसान नहीं मानेगा और कल परसों फिर से कॉफ़ी पीने चला जाएगा। कॉफ़ी इज नॉट अ बैड थिंग, ठीक है, कॉफ़ी में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत सारी पीने लगते हैं उसको, हमको एडिक्शन होने लगता है उस चीज़ का, ठीक है, वो प्रॉब्लम आ जाती है फिर। और फिर लोग एकदम से उसके अगेंस्ट हो जाते हैं कि यार कॉफ़ी इज़ अ प्रॉब्लम। कॉफ़ी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ओवर कंजम्पशन इज द प्रॉब्लम। उसको ज़्यादा 4-4 बार दिन भर में पी लेना इज द प्रॉब्लम। आ गया मैं। मुझसे लोग पूछ रहे थे कैमरा कौन सा है भाई, ये है सोनी का A7C विथ, ये लेंस इस कैमरे से ज़्यादा महंगा है, G Master 50mm 1.2। अब इसको अभी पी रहा हूँ, अभी ये 15 मिनट ले लेगा हिट होने में, तब तक हमारी मेन एक्सरसाइज हो चुकी रहेगी जो कि है लेग प्रेस, और ये हिट होगा कहीं 45 डिग्री हिप एक्सटेंशन के आसपास जाके, और फिर समस्या ये आ जाएगी कि तब उतने स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो कल से मैं कोशिश करूँगा इसको घर से ही पी के आऊँ। बेटा अक्षय भाई, अक्षय कैमरा मैन अक्षय सिंह रणवत जी, इसको ऑन करो। ये तुम्बा लेके जो घूम रहे हो, काम पे लग जाओ। उधर रख सामने, थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन ले लो यूट्यूब से, उसके बाद वी आर गोइंग टू बिगिन अवर क्या अंबाली चल। हाँ, तो एक भाई ने पूछा है कि यार आपने उस दिन क्या कहा था ना कि आप खड़े रह के पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। तो उस भाई ने बोला है कि भाई सनातन धर्म में जल की डिसरिस्पेक्ट होती है। सही बात है, ये चीज़ हो सकती है। भैया भैया रुको रुको रुको, पीछे से निकलो। हाँ, ऐसे पीछे से निकला करो। हाँ तो सही बात है, मान्यता है ऐसी, लेकिन मैंने इसके पीछे रीज़न कुछ और बताया था, शायद बताया है व्लॉग में, आई डोंट नो। अब जैसे मैं बैठ के पी रहा हूँ, उसको मैं खड़े खड़े भी पी सकता हूँ। तो बेसिकली बात यह है छोटी सी, हमारे मम्मी पापा हमको बचपन में इसलिए बोलते थे कि बैठ के पानी पियो, नहीं तो घुटने में आपके या फिर आपको हर्निया हो जाएगा, वो डराते थे। हम हड़बड़ी में पानी पी रहे हैं, ठसका लगा, छाती में पानी चला गया, आप खांस रहे हो, तो इससे बेटर ये हो जाता है कि भाई आराम से बैठ के सांस ले लो और पानी पी लो। ये बात रहती थी, इसके पीछे का रीज़न ये है। तो वो बस एक तरीके का डर है जिसको हम अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं। कुछ लोग सच में इस चीज़ पे बिलीव कर चुके हैं कि हाँ घुटनों में पानी भर जाएगा, उनको भी बचपन से ये चीज़ बोली गई। तो पापा भी यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते हैं, तो उनको कहीं सामने आ जाता है। लेकिन एक्सप्लेनेशन बस यही, ठसका ना लग जाए आपको, अब खा तो ना करके घंटों, ये रीज़न है। मैं क्या न्यूट्रिशन की बात चालू कर दी मैंने। चलो वर्कआउट चालू करते हैं। अब आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, अभी रेंज कम आ रही थी, 2 प्लेट है, इसमें कायदे से ज़्यादा रेंज आनी चाहिए। और क्योंकि ये मेरा पहला वार्म अप सेट है, रेंज ज़्यादा नहीं चाहिए, लाइट वेट है, लेकिन ये वार्म अप सेट है मेरा। अभी मेरे मसल्स रेडी नहीं है वेट हैंडल करने के लिए। अभी मान लो सो रहे हैं, उनको उठाया है अभी, तो मैं मैक्स टू मैक्स इस रेंज में जा पा रहा था उसमें। लेकिन ओवर द पीरियड क्या होगा, जब मसल्स को ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि हाँ भाई वर्कआउट अब चालू हो रहा है, तो धीरे धीरे वो इस चीज़ को, ह्यूमन बॉडी बहुत स्मार्ट होती है, धीरे धीरे वो इस चीज़ को अडेप्ट कर लेगा कि हाँ अब रेंज खोलनी है। यही लॉजिक एप्लीकेबल होता है आपकी जब रेंज ऑफ मोशन या फिर आपकी मोबिलिटी कम रहती है। आप यहाँ तक नहीं जा पा रहे हो अगर स्क्वाट में, तो सिर्फ आप यहीं तक ही ट्रेन करो,
धीरे धीरे अडेप्ट करेगी आपकी बॉडी, धीरे धीरे मसल्स को रियलाइज़ होगा कि हाँ और नीचे जा सकते हैं और नीचे जा सकते हैं। जो आपकी मैक्स रेंज है ये, ठीक है, यहाँ तक, मेरी बस यहाँ तक है, वो अपने आप खुल जाएगी। उसके लिए अलग से ये खींच रहे हो उसकी ज़रूरत नहीं है। चलो 3 प्लेट्स। Nice set. अब यहाँ रेंज ज़्यादा ही है, पर मैंने पैरों को थोड़ा सा दूर रखा था, जिस वजह से मेरे एडक्टर्स पे भी काफ़ी ज़्यादा स्टिमुलस आया। स्विंग हो गई बॉडी। चार कर दे टोटल, ड्रॉप लेंगे। साले मिल ही नहीं रहा, ढूंढ रहा हूँ। और आएंगे, 3 और आएंगे। दो और, चलो कमान, दो और। एक और लेता ना अगर, छाती पे गिर जाता। हाँ आसिफ भाई, ये पूरा लेना है, ये एक्सरसाइज पूरी लेनी है। ड्रॉप। हाँ देखो, आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोई सा बॉडी का आपका पार्ट, जैसे मेरे काफ बेसिकली पूरी लोअर बॉडी मान लो वीक है अगर, तो अपने सारे नेगेटिव्स देखो क्या है, किस वजह से वीक है। क्या आपने पास्ट में इतनी मेहनत नहीं करी? मैंने आज सोचा था कि मैं डेडलिफ्ट लूंगा, वो भी स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें बंदा स्टिफ लेग डेडलिफ्ट कर रहा है, उसका हैमस्ट्रिंग टियर हो जा रहा है। वो वीडियो पे मत ध्यान दो, ओवरलोडिंग करोगे तो दिक्कत आएगी। ओवरलोडिंग और पुशिंग में बस इतना सा अंतर होता है, ठीक है। मुझे पता है कि मेरे लिमिट्स क्या है, मुझे कितना पुश करना है। ऐसे ही आपको भी पता है कि आपके लिमिट्स क्या हैं, आपको कितना पुश करना है। उससे बाहर मत जाओ और उस लिमिट में ही खुद को बोलो कीप पुशिंग। अब आज मैं डेडलिफ्ट नहीं करूँगा, बात जो बताने जा रहा हूँ वही। मैंने डेडलिफ्ट प्लान करी थी कि मैं आज डेडलिफ्ट करूँगा, लेकिन रैक पुल है कल,
रैक पुल में मैं फिर सुपर हैवी नहीं जा पाता हूँ। तो उसकी जगह आज मैं 45 डिग्री हिप एक्सटेंशन करूँगा। उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा बैक का, बैक में उतना ज़्यादा स्टिमुलस क्रिएट नहीं होगा, मैं मान रहा हूँ जितना डेडलिफ्ट में आता है, लेकिन इसको हम हायर रेप रेंज में ट्रेन करेंगे। उसके आसपास तो करने की कोशिश करेंगे, हायर रेप रेंज मतलब 20 के आसपास, उसके आसपास हमको स्टिमुलस और उसके आसपास हमारी ट्रेनिंग हो जाएगी। अब कल रैक पुल में बचा कुचा कवर हो जाएगा, लेकिन अगर आज मैं डेडलिफ्ट कर लेता हूँ तो मैं कल रैक पुल में अपना 100% नहीं दे पाऊंगा। तो इस तरीके से मेरे सारे की सारी एक्सरसाइजेज बहुत सही तरीके से इस हफ्ते में इस दिन पे ये ही लेना है। अगर वहाँ पे कुछ ऊपर नीचे हुआ तो रिकवरी में प्रॉब्लम आएगी। जोश तो अभी डेडलिफ्ट वाला, लेकिन इसको कर रहा हूँ, कल जोश ज़्यादा चाहिए। अरे कर लेते भाई, मैं पीछे से निकल जाता। हो भैया मेरे रास्ते में आ रहे हो बाबा। लोअर बैक, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, इवन काफ भी आपके यहाँ एंगेज हो जाते हैं। पूरी पोस्टीरियर चेन पे अच्छा स्ट्रेच आता है। मिडिल पोर्शन ऑफ योर बैक एज वेल। ऐसे ऐसे करके जा और उसको धोबी पछाड़ दे दे, उठा के ऐसा फेंक दे। अरे उसको चोट नहीं लगती है। वो बंदा मेरे को भगवान ने एक पीस ऑफ आयरन, मेटल का पीस ऐसा बनाया और ऐसे फेंक दिया है। ये बंदा, ये जो कैमरा मैन है ना, अक्षय सिंह राणावत, कुछ भी करो भाई इसको चोट नहीं लगती, मेटल बॉडी है। मनन तू कुश्ती वाला को ज्वाइन कर ले भाई, भयंकर तेरे क्वाड्स तो भयंकर है भाई। सच बता रहा हूँ, जेनेटिकली तू ब्लेस्ड है क्वाड्स में। लोग टीके लेके इतने नहीं कर पाते, सच में। अरे हंस रहा है। ड्रॉप सेट।
आपके कोर को अगर स्ट्रॉन्ग करना है, ऐड इट। अलग से ट्रेन करने का अलग बेनिफिट है। ये लंबर एरिया है आपका, स्पाइन है आपकी इधर, उसकी प्रोटेक्शन के लिए आपको क्रंचेस और रशियन ट्विस्ट अलग से करनी चाहिए। आसपास के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी, आपको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा हाँ, दिसंबर में खत्म। यस यस यस, हाँ। अभी आज से। टू यू टू मैन, मुझे भी अच्छा लगा मिलके। ओके, तो आप इंदौर से ही हो? हाँ जी, मैं आपने बताया नहीं था? नहीं बताया था मैंने। अच्छा, बताया था। मैं इधर बीएसएफ जा रहा था, अच्छा अच्छा आज से ये चालू किया। अच्छा अच्छा, आपने कर लिया ज्वाइन इधर? हाँ, फाइनल। उस टाइम तो कर रहा हूँ। नहीं नहीं, इधर ज्वाइन कर लिया? आज ही की। अच्छा, कि ट्रायल लेने आए हो? तो ट्रायल ही है, बट आई पे और नाइस नाइस, चलो भाई बढ़िया। एलसिट है गाइज, जितनी देर मैं होल्ड कर सकता हूँ। इट्स ऑल अबाउट योर कोर एंड क्वाड्स। एलसिट नहीं, वॉल सिट, वॉल सिट है। बाहर फेंक दो सर। भाई भयंकर क्वाड, बहुत शोर है भाई, बहुत ज़्यादा। नाइस। नींद हो गई पूरी। एक सवाल जो मेरे पास बहुत फ्रिक्वेंटली आता है कि डंबल फ्लाई और डंबल प्रेस में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, बस फ्लाई में थोड़ी सी जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस बढ़ जाती हैं और शोल्डर हेल्थ के लिए सही नहीं है, लेकिन मसल सेम ही ट्रेन हो रहा है। आप सोच रहे हो कि कहीं बीच की लाइन आएगी, फ्लाई हम ज़्यादा करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मसल सेम ट्रेन हो रहा है, फिर से सुन लो, क्योंकि आपका जो पेक मसल है वो आपके अपर आर्म, आपके ह्यूमरस पे अटैच होता है, ठीक है, कोई फोर आर्म पे नहीं कि आप उसको फ्लाई करोगे तो ज़्यादा इफेक्ट आएगा। अब ये मसल डायरेक्टली अगर यहाँ फोर आर्म पे अटैच होता तो हाँ, आप फ्लाई करते हो तो प्रॉपर आपका इसको मसल को, पेक मसल को ज़्यादा स्ट्रेच मिलता, लेकिन वो हो नहीं रहा है, वो ह्यूमरस अपर आर्म पे ही अटैच है। इसलिए आप चाहे फ्लाई करो चाहे प्रेस करो, आपका अपर आर्म सिर्फ इतना ही मूव हो रहा है, एज सिंपल एज दैट। तो आपका पेक मसल ही ट्रेन है। और ये जो बीच की लाइन है ना, ये आएगी हाइपरट्रॉफी से ओवर द पीरियड, ठीक है, जब आपके मसल्स की थिकनेस बढ़ेगी। क्या करके? फ्लाई करना ज़रूरी नहीं है, प्रेसिंग मूवमेंट्स आर मोर देन इनफ। अब बहुत तेज़ भूख लगी है, ये बर्दाश्त नहीं हो पाएगा अब मेरे से, इतनी तेज़ भूख लगी है, इसलिए अब चलो कुछ खाते हैं। बाय बाय। मत कर मत कर, चल आ गए बे, कहाँ आ गए? खुल नहीं रही ना भाई वो बेसमेंट दबा फिर से। मूर्ख, कथे नालायक मूर्ख। डांस करते भाई, डांस करते। नचनिया हो गया है तेरा भाई, मेरा व्लॉग इनकम्प्लीट है। क्या खुशबू आ रही मस्त यार, सब्जी वगैरह बन रही। लेकिन यहाँ का खाना अच्छा नहीं है। चल चल
नाच दे फटाफट। ओ चन्ने दी कुड़ी बदला दी पैण सन दुजली बिजली गान दी मजदा गगनी तारे वीर गण सिंड्रेला सिंड्रेला तेरे उत्ते आया दिन मेरा मंगलू मांगे नचाया आज पाकिस्तान में एक मटका नहीं नाचता आ जेड़ा काला कज्जल पाया लुधियाना सारा ही लुधियाना कॉपीराइट आ जाएगा, अपनी गाऊंगा भाई। आप लोग ये टी शर्ट के बारे में अगर कोई ना कोई पूछ ही लेगा तो मैं बता दूं, ये यंग एले की है सुपर विलन टी शर्ट। विजिट youngla.com एंड डालो सुपर विलन टी शर्ट। और मैं आपको कहूंगा कि भाई बहुत ज़्यादा कस्टम लग जाता है, ठीक है, तो इससे थोड़ा सा दूर ही रहो। कस्टम जैसे ये टी शर्ट का ओरिजिनल प्राइस कितना, 3,000 रुपये, ठीक है। यहाँ आते आते ये हो जाती है 6,000 की। कस्टम ड्यूटी है, इम्पोर्ट पता नहीं कहाँ कहाँ के टैक्स, शिपिंग लग जाती है भाई। शिपिंग बहुत महंगी है, 3,500 की। एक टी शर्ट मंगाओ, चाहे एक चड्डी मंगाओ, चाहे एक बनियान मंगाओ, या फिर आप 20 कपड़े मंगाओ, 3,500 शिपिंग तो लगेगी ही लगेगी। पापा मेरे आने से पहले होशंगाबाद चले गए। मैं सुबह जब वॉक करके आया तो अब बड़ा बुरा लग रहा है। आप लोगों को अपडेट देना था, नहीं आप लोग पूछोगे पापा कहाँ गए, वो वापस चले गए। अभी फिर आएंगे शायद अगले महीने मिड में या फिर अगले महीने एंड में, जब भी आए मैं बताऊँगा। अभी कैसा लग रहा है यार ऐसे पापा चले जाते हैं तो। मैं कभी जब मेरे को स्नैकिंग की इच्छा होती है, मीठा खाने की इच्छा होती है, तो मैं इन पे मंच करता हूँ। ये हैं ब्लूबेरीज, थोड़ी सी लेता हूँ, ज़्यादा नहीं। ब्लूबेरी एंड क्रैनबेरी मिक्स आता है, ये किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पे आपको मिल जाएगा, या फिर जब ब्लूबेरी का सीज़न हो। वैसे ब्लूबेरी तो काफ़ी महंगी आती है। क्रैनबेरी है, फिर मैं रख दो ना, क्या हो गया, जो भी बेरी हो उसको आप घर पे भी। स्ट्रॉबेरी ले आओ खूब सारी, उसको ड्राई कर लो धूप में और खाओ, काफ़ी टेस्टी, बहुत मीठी लगती है स्ट्रॉबेरी। तो ऐसे मीठी नहीं लगती है स्ट्रॉबेरी, खाओ ड्राई करके खाओ तो बहुत मीठी लगती है। Look guys, how beautiful this looks. Just plain white rice and eggs. That's it. ऊपर से ये देसी घी, ऊपर से ही डालना चाहिए हमेशा देसी घी, क्योंकि ये ऊपर से डाल के ही खाने वाली चीज़ है। एक भाई ने बोला था कि देसी घी का जो बर्निंग पॉइंट है वो तो बहुत ज़्यादा होता है, हम फ्राइंग और कुकिंग के लिए, डीप फ्राइंग के लिए उसको यूज़ कर सकते हो। देसी घी ऐसा थोड़ी कि जल जाएगा, वो बर्निंग टेम्परेचर उसका जो होता है, जब तेल काला हो जाता है या फिर घी काला हो जाता है, वो टेम्परेचर पे जाके होता है, ठीक है। देसी घी भी आप उबाल दोगे तो कोई वो काला नहीं होगा, बहुत उसमें डीप फ्राइंग करोगे और एकदम हाई टेम्परेचर पे जाके वो धीरे धीरे काला होने लग जाता है, ठीक है, अजीब सा ही कलर पकड़ लेता है, वो तब होता है। लेकिन जैसे ही 100 डिग्री या 110 डिग्री के ऊपर ये तापमान क्रॉस करता है, तभी इसमें ऑक्सीट्रॉल पैदा होने लग जाते हैं। वो दिखेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन वो पैदा होने लग जाते हैं और वही से वो घी हार्मफुल हो जाता है। What could be more better than this? अभी कोई मेरे सामने पिज्जा भी ला के रख देना, मैं बोलूँगा ये ज़्यादा टेस्टी भाई। पिछले कुछ दिन से पता है क्या हो रहा था, पिछले कुछ दिन से मैं अपने काम सही समय पे नहीं कर पा रहा था, जो जिम के बाद होते हैं। जिम के पहले तो काफ़ी एनर्जी रहती है, जिम के बाद थोड़ा सा थकान आ जाती है, मैं सो जा रहा था, वो गलती है, मेरी गलती है। अब उन कामों को जो मुझे जिम के बाद फर्राटे से निपटाने हैं, या आप भी कर सकते हो, मैंने उसको इस फ़ोन में नोट बना के लिख लिया है, ठीक है। अब वो लिस्ट है 5-6 कामों की और मैं लग गया हूँ। मेरे दिमाग में एक लिस्ट है कि हाँ ये करना है तो सुकून की नींद आएगी, जिसमें मेरे 20,000 स्टेप्स भी हैं कंप्लीशन, जिसमें मेरे को देखो कभी कभी मैं वीडियो जो है वो अपने एडिटर से कराता हूँ। रील्स और शॉर्ट्स मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खुद एडिट करता हूँ, तो मैं एडिटर के लिए भी वीडियो ड्राइव पे डाल रहा हूँ। उसके बाद 20,000 स्टेप्स, आज शायद थोड़े से मैं हेयर कट लूँ, ये बाल थोड़ा सा सही करवाऊँ, क्योंकि अब ये वाले बड़े हो गए हैं और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है मुझे। फिर उसके बाद काम है, क्या है, एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग और अपलोड करना, ठीक है, जो कि रील होगी और शॉर्ट होगी, बस ये काम है। अपार्ट फ्रॉम दैट कल की भी स्क्रिप्ट तैयार करना, जो जिम में वीडियो शूट होगा, दैट्स इट। और कुछ क्लाइंट्स को रिप्लाई देने, ये काम है, ये पूरी लिस्ट तैयार है। तो बस अब नींद आ रही थी, बैठा हुआ था, मैं खड़ा हुआ हूँ एकदम से, अभी नींद भाग गई है, सारे काम मैं लाइन से निपटाऊंगा, जिसमें से एक काम खत्म हो चुका है। गेस व्हाट, आधा घंटा ही हुआ है अभी हमारा लास्ट जो क्लिप है, और मेरी वीडियो एडिटिंग खत्म। आज रात की रील तैयार है। इट इज़ बेसिकली ऑन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो हम करते हैं, करनी चाहिए कि नहीं, वैसे मैं इसको अपने व्लॉग में भी कवर कर दूंगा अच्छे से।
तो आप अगर मुझे नहीं फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे तो भाई नुकसान हो रहा है आपका, कर लो फॉलो जाके, है ना। और अब हमारा टाइम हो गया है तीसरे वर्कआउट का, जो रिमेनिंग हमारे स्टेप्स हैं जो हमको पूरे करने हैं 20,000। जैसे जैसे आगे बढ़ता रहूँगा स्टेप्स में, मैं आपको यहाँ पे मेंशन दिखाता रहूँगा घड़ी लाके। चलो वक 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 वक, क्या पता, देखो जाके। अरे चाय ठंडी हो जाए, तू पी ले। पी रहा हूँ। कौन है? हैं? ये मेरा मुंह कितना लंबा हो रहा है। ये नॉर्मल में मैं अगर कुछ खाने के लिए ऐसे करूँ ना भाले जैसा मुंह। ये देखो मम्मी क्या लाई है अभी, जो कि द्वार पे आहट हुई थी ना, मम्मी ये लेके आई है। मम्मी क्या आई है? ये गेहूं की वो है, उम्बी बोलते हैं इसको। खुम्बी? उम्बी? उम्बी? अम्बी? नहीं, वो गेहूं की इससे बाल भी भी बोल सकते हो। इससे भी बुरा वाला अम्बी? नहीं, देखो इसको फूंक मार दूं तेरे कमरे में। अरे नहीं यार मम्मी, आप ही साफ करोगी, मार दो। ये देखो, ये गेहूं निकले। खिलाओ एक दाना, अच्छा नहीं हुआ तो नहीं खाऊंगा। ये क्या है यार, कीट पतंगा। ये रहते हैं। अच्छा तो गेहूं ही है। हाँ, हरे गेहूं है। अरे यार पर ये मेरे को दिक्कत ना दे, रुको खाना। अरे दो में नहीं दिक्कत है, ऐसा नाजुक है, क्या मतलब तेरी बॉडी। अरे भैया आप बीमारी नहीं समझती हो, IBS नहीं समझती हो आप, क्या क्या पता। लोग इसको आधा आधा किलो खा डालते थे। भुने हुए गेहूं। देखिए, आप खाओ यार, मेरी चाय का नाश मार दिया, टेस्ट खराब कर दिया। कर कौन देके गया है? केदार भैया को बोला था कि भूंजना तो फिर देना, उनके वाइफ ने भिजवाया मंडी। इतने सारे क्यों दे दिए यार? अभी खाऊंगी अब कितने तो सारे। हट, आटा, अब तेरे तो को IBS 5BS 5-6 महीने का आटा निकल आएगा इससे। इतने सारे क्यों दे दिए केदार भैया ने? मैंने नहीं बोला था, मैं और दे देते। ले आओ। ये है स्ट्रॉबेरी 2-3 और इसमें केला है। मेरे 15,000 स्टेप्स हो गए हैं, बाकी मैं खा के चलूंगा क्योंकि मेरे को भूख लग गई और मेरी मील का टाइम हो गया। ये है गाइस मेरी थाली डिनर की। अब इसमें घी डालना बचा है, सीधे अंडे में डालूंगा। ये है पपीता और ये हूँ मैं भूखा नंगा, मैं इसको खाने जा रहा हूँ अब। और मैंने यहाँ पे चपाती भी आज 2 ली है, मम्मी ने बड़े प्यार से बनाई है, मम्मी ने बोला खा ले। तो येस आई कैन टॉलरेट सम 1.5 से 2 चपाती। उसके बाद फिर मुझे बर्फ आती, क्योंकि ये उस व्लॉग में भी मैंने ये बात कवर करी थी। नहीं कुछ लोग बोलेंगे कि ये क्या, तू तो रोटी खा रहा है आज, कैसे क्या हो गया। कुछ हद तक एक लाइक 60 ग्राम के अराउंड, 70 ग्राम के अराउंड टॉलरेंस है मेरा वीट का। तो ये सोचने की ये बनी, लेट्स ईट। एक समय था जब ये रोटी और ये अंडा भुर्जी मेरा फेवरेट हुआ करता था, फिर मैंने उस समय की वाट लगा दी और पेट खराब कर लिया, ये बीमारी पाल ली। अब मैं रोटी लिमिटेड खा पाता हूँ, मेरी इच्छा होती है कि 10 रोटी खा लूँ और मैंने लिटरली खाई है 10-10, 12-12 रोटी। वी आर एट 18,899 स्टेप्स। अभी भी लगभग 1100 ही लगभग क्या स्टेप्स बचे हैं। यस, और मैं इसको अब कंप्लीट करूँगा। मेरा डिनर हो गया है, ये डिनर के बाद वॉक करूँगा, थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस में आ जाए, उसके बाद पानी पी के आई एम गोना स्लीप।